आप बता रहे हैं? ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक महिलाओं के हक के लिए, संरक्षण के लिए, उनकी इज्जत इबरत, इसके बारे में प्रोटेक्ट करने के लिए एक शक्ति करके एक कायदा बनाया था, बिल बनाया था और महाराष्ट्र असेंबली में वो मंजूर करके वो सेंट्रल में गया था, राष्ट्रपति महोदय के साइन के लिए गया था। लेकिन वहाँ से वो बिल वापस आया और उन्होंने कहा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएनएस जो कायदा बनाया है, बीएनएस जो कायदा बनाया है, उसके अंदर जो भी प्रावधान है वो आपके बिल में अगर नहीं होंगे, उतने ही प्रावधान उसमें डाल के या तो ऐड करके फिर से ये बिल भेजिए। तो उसमें दो ही वहाँ सेक्शन नहीं थे, दो ही मुद्दे उसमें नहीं थे, वो ऐड करने का करके महाराष्ट्र विधानसभा का मंजूरी के लिए ये कायदा सभागृह में आया था। आपने कुछ आक्षेप है, खासकर जो डिजिटल संवाद में महिला पॉजिटिव कंटेंट देना, कई बार लोग संबंध में होते हैं, बाद में कहीं कुछ मनमुटाव की वजह से महिलाएं भी उसका गलत इस्तेमाल करती हैं। आप लोग लोगों को कैला कैसा है कि महिलाओं को सब तरीके के हक देने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है और इस देश में, इस राज्य में महिलाओं को हक दिलाने के लिए, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार अन्याय दूर करने के लिए ज़्यादा करके जो समाज सुधारक थे उन्होंने ही ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने ही वहाँ से पुढ़ाकार लिया है कि जिसमें ज़्यादा करके पुरुष समाज सुधारक ज़्यादा है। जब से महिलाओं का हक देने का और पुरुषों से भी अभी महिला के बहुत आगे है हर क्षेत्र में। ये यहाँ तक कि सब आजकल की नई जो डेवलपमेंट हो गई और नए कायदे कानून बन गए, उससे कारण महिलाओं का हक मिल रहा है। अभी भी अन्याय हो रहा है कहीं तो ऐसे महिलाओं को हक दिलाने के लिए और उनके तरफ कोई भी वक्र दृष्टि से ना देके, उनके चारित्र पे, उनके कोई भी इज्जत पे, इबरत पे कोई हाथ ना डाले या कोई भी उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणी ना करे, उनको रेप जैसी केसेस ना बने, इसके लिए आज तक बहुत सारे कायदे बनते आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता नए कानून बन गए। लेकिन मैंने मुद्दा ये उठाया कि ये महिलाओं के बारे में जो शक्ति कायदा जो आया है उसको तो हमारा पूरा समर्थन है, मेरा पर्सनली समर्थन है, मेरे पार्टी का उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी का भी इस समर्थन है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने एक अलग से रिक्वेस्ट की, इस कायदे से बाहर जाके अलग से रिक्वेस्ट की कि अन्याय, अत्याचार, हरासमेंट तो दोनों तरफ से होती है। पुरुषों को भी अनुभव कुछ अलग है, पुरुषों के बारे में भी कायदे का मिसयूज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले हैं। इसके कारण कई पुरुषों पे भी अत्याचार हुआ तो उनको भी न्याय मांगने के लिए कोई भी कायदा अभी इस देश में नहीं है। तो उनके हक के लिए, उनका अन्याय अत्याचार दूर होने के लिए उनके बारे में भी अलग से एक कायदा बनाना पड़ेगा और बनना चाहिए, ऐसी मैंने मांग की। और समाज में अभी इसके बारे में जो सुसाइड करने की जो केसेस जो सामने आते हैं, वो पुरुष लोगों को भी सुसाइड करने के बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन उनको कहीं भी कंप्लेंट करने का, न्याय मांगने की कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है। तो कानून ये दोनों तरफ से सबको न्याय दिलाने वाला होना चाहिए। इसलिए पुरुषों के बारे में भी आप सोचिए, ऐसा मैंने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से किया। उन्होंने वो स्वीकार किया कि इसके बारे में हमें कुछ न कुछ करेंगे। एक लॉकडाउन की बात हो रही है, जो अभी एनर्जी लॉकडाउन होगा ऐसे प्रधानमंत्री ने कहा गया है, इसे किस तरह से देखते हैं और महाराष्ट्र में कैसी स्थिति होगी, आपका क्या अनुमान?
ऐसा है, प्रधानमंत्री मतलब आपके नरेंद्र भाई मोदी, ये आपके प्रधानमंत्री, आपके नहीं, अपने प्रधानमंत्री है। तो इस देश में जो भी घटेगा, जो भी होगा, तो मोदी है तो मुमकिन है सब। अलग क्या है, मोदी है तो सब मुमकिन है। लॉकडाउन, एक डाउन, वो वगैरह वगैरह वगैरह, मोदी है तो सब मुमकिन है। कल जब उन्होंने ऐसा बयान दिया उसके बाद से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के कई शहरों में लंबी कतारें लग गई है, लोग पैनिक होकर पेट्रोल भराने जा रहे हैं। तो इस तरीके का स्टेटमेंट से भ्रम पैदा हो रहा है। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कल स्टेटमेंट किया, लेकिन महाराष्ट्र में हर जगह एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगी हुई है, कतारें बढ़ रही है, लेकिन अंधभक्तों को दिखाई नहीं दे रही थी। कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये किया, तो आपके सबको मालूम पड़ा कि ये कतारें है, मोदी है तो मुमकिन है। सर, ये रोहित पवार ने लगातार ज़्यादा पवार के एहतजाज का मुद्दा उठाने की कोशिश की, बहस की, गुजारिश की, तो सरकार की तरफ से जवाब आए। लेकिन अब मामला सामने आया कि कर्नाटक में zero FIR दर्ज हुआ ट्रेन क्रैश को लेकर। अब वहाँ के डीजीपी ने वो FIR यहाँ के डीजीपी को दे दी कि आप इसको FIR में कन्वर्ट करें यहाँ पे बारामती में। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में FIR दाखिल नहीं होता, कर्नाटक में दर्ज नहीं होता है। वे इतने बड़े नेता रहे महाराष्ट्र के लिए। बड़ी दुख की बात है कि अजीत दादा पवार ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। आज की जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट में वो शामिल थे, एक बड़ा हिस्सा उनका भी था। वो डिप्टी सीएम थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और गवर्नमेंट के जो विद्यमान गवर्नमेंट है उनके साथीदार थे। उनका बड़ा 28 जनवरी को इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट है क्या, कुछ साजिश है, ये घात है क्या अपघात है? ये जो शंका है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर उपस्थित हो रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि करीब करीब 1.5 महीना हमारा सेशन चला, इसमें गवर्नमेंट के तरफ से कोई निवेदन भी नहीं किया कि अजीत दादा के बारे में क्या हो गया, क्या जानकारी है, हम क्या आगे कर रहे हैं, इसके बारे में कोई भी निवेदन नहीं हुआ। रोहित पवार जी हर एक को जाके मिल रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि FIR दाखिल कीजिए, लेकिन उनको पुलिस स्टेशन में अंदर लिया भी नहीं जाता और ये उनका FIR दर्ज भी नहीं किया जाता। लेकिन कर्नाटक सरकार ने वो किया है, तो इससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ सीखेगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, गेले 1.5 महिन्यापासून सीबीआय चौकशीची मागणी हे करत होते, मात्र यांची आज सभागृहामध्ये शक्ती कायद्यामध्ये काही सुधारणा करावी अशा पद्धतीचं विधेयक माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मांडलं। या शक्ती कायद्याला आमचा पुरेपूर पाठिंबा आहे। शक्ती कायदा हा महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्येच बनला होता, परंतु BNS मध्ये त्यातली काही कलमं होती, काही नव्हती। ती 2 कलमं ॲड करण्याकरता म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी तो कायदा सभागृहासमोर आणला आणि त्याच्यावर विचार मांडण्याकरता म्हणून मी जेव्हा उभा राहिलो, तेव्हा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना मी विनंती केली की या कायद्याला माझ्या पक्षाचा 100% पाठिंबा आहे, याला काही विरोध करायचं काही कारण नाही, कारण हा आम्हीच कायदा केला होता। याच्यामध्ये तुम्ही अमेंडमेंट करताय त्यालाही आमचा पाठिंबा आहे। पण समाजामध्ये आजपर्यंत स्त्रियांच्या उत्थानाकरता, स्त्रियांच्या हक्काकरता, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात जास्तीत जास्त समाजामधल्या समाज सुधारकांमध्ये जो आवाज उठला, त्याच्यामध्ये जास्त करून पुरुषच या स्त्रियांच्या हक्काकरता जास्तीत जास्त लढले। हे आपल्या महाराष्ट्राचा इतिहास आहे, देशाचा इतिहास आहे। आणि वेगवेगळे 1980 सालापासून जे कायदे केले गेले, त्या कायद्यातून महिलांना संरक्षण देण्याचं काम हे प्रत्येकाने केलेलं आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याचं सुद्धा काम केलेलं आहे। परंतु अशाच प्रकारे पुरुषांच्यावर सुद्धा खूप मोठा अन्याय होतो। या पुरुषांच्यावर सुद्धा शेवटी एका हाताने टाळी वाजत नाही, तर दुसऱ्या हाताने सुद्धा ती हात पुढे केल्याशिवाय टाळी वाजत नाही। आणि म्हणून कधी कधी पुरुषांच्यावर कायद्याचा दुरुपयोग करून ज्या केसेस होतात, 15-20 वर्षापासून संबंध दोघांचे संमती नाहीत, 15-20 वर्षानंतर खटकल्यानंतर माझ्यावर रेप झाला किंवा काही जाणीवपूर्वक
माझ्यावर त्या ठिकाणी सेक्शुअल हॅरॅसमेंट असेल, आणखीन काय हॅरॅसमेंट असेल, माझ्या इज्जतीवर माझ्या इब्रतीवर मला छेडछाड केली वगैरे 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 जे काही होईल त्याचा न्याय देण्याची महिलांना कायद्यामध्ये तरतूद आहे. परंतु अशाच पद्धतीनं जिथे पुरुषांना त्रास होतो तिथे मात्र पुरुषांना न्याय मागण्याकरता कुठेही जागा नाही, कुठलाही कायदा नाही, कुठलाही कायदा नाही. आपण मागे एक व्याख्यान मी ऐकलं होतं संभाजीनगरमधलं, त्याच्यामध्ये महिलांपेक्षा पुरुष जास्त आत्महत्या करतात अशा प्रकारची आकडेवारी त्यांनी पब्लिश केली होती. ती आकडेवारी काय आहे याच्यात पण जाण्याची गरज नाही, पण एक गोष्ट खरी आहे की पुरुषांवर सुद्धा अनेक प्रकारचे अन्याय, अत्याचार आणि कायद्याचा दुरुपयोग करून अनेक प्रकारच्या खोट्या तक्रारी दाखल होतात. आणि म्हणून पुरुषांना सुद्धा न्याय मागण्याकरता कुठेतरी एक कायदा करावा आणि तो करणं गरजेचं आहे. कायदा हा नेहमी समान असावा, सर्वांना समन्यायानं वागवणारा असावा, सर्वांना न्याय देणारा असावा. एकतर्फी कायदा कधीही समाजामध्ये शांतता लाभू देणार नाही. एकतर्फी कायद्यातून दोघंही समाधानी कधी होणार नाहीत. आणि म्हणून पुरुषांना सुद्धा न्याय देणारा, पुरुषांना सुद्धा पुरुषांची तक्रार ऐकून घेणारा कायदा मुख्यमंत्री महोदय आपण करावा अशी आग्रही भूमिका आम्ही मांडली. तीच भूमिका सुप्रीम कोर्ट सुद्धा हल्ली वारंवार मांडतंय की या कायद्याचा मिसयूज होतोय. आणि म्हणून त्या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की ही गोष्ट खरी आहे, या संदर्भामध्ये विचार करावा लागेल की पुरुषांना न्याय देण्याकरता म्हणून आपण यानंतरच्या काळामध्ये विचार करू, अशा पद्धतीची चर्चा झाली.